हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.3 है एंड चैप्टर इज 3। चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट लगे ना, आप लोग कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं या फिर आप लोग ग्रुप में डायरेक्ट पूछ लेना। वहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी ना, मैं आपको अलग से इसकी पीडीएफ या फिर स्क्रीनशॉट अवेलेबल करवा दिया करूँगा सोल्यूशन की। बाकी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे एंड सोल्यूशन आपको इन अ वेरी इजी मेथड आपको बताए जाएंगे। क्लास 9, 10th, 11, 12 चारों ही क्लासेस के हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस की क्लासेस। एंड जो भी थ्योरी पार्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सभी आपके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाकर के किसी भी क्वेश्चंस को, आपको किसी भी चैप्टर के जो भी टॉपिक देखने हो आप लोग देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके आगे आप सभी को पता है एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब मैनी सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंसी पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। साथ ही साथ ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। ग्रुप्स की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, और इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, उसके बाद आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन देखो आप, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। आपको टू वेरिएबल्स में बनाना है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो आप ऐसे, कॉपी आपके पास होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए। ओके, राइट डाउन। लेट अस अज्यूम द टू वेरिएबल्स इज एक्स एंड वाई। आप पूरा लिख लेना। लेट अस अज्यूम द टू वेरिएबल्स इज, या द टू वेरिएबल्स आर लिख लेना। द टू वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे आप लिखना उसके बाद, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कंडीशन इज दैट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, देन वी कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि x और y में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन बिगर होगा, कौन स्मॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि x इज बिगर देन y। ठीक है, आप सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो इसमें नंबर है x और y में से, वो दूसरे वाले से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो सपोज दैट यहाँ पे x जो है, हमने x को बड़ा मान रखा है, तो x जो होगा y से 3 टाइम्स बड़ा होगा। y का 3 टाइम्स होगा, बड़ा नहीं बल्कि y का 3 टाइम्स होगा। यानी अगर हम y का 3 टाइम्स कर देंगे, देन बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। पहले x और y हमने दो यहाँ पे नंबर एज्यूम कर रखे थे, दोनों का डिफरेंस 26 गिवन है। उन दोनों में एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया सपोज दैट x जो है ये बिगर नंबर है और y छोटा नंबर है। तो इन दैट केस x जो होगा y का 3 टाइम्स होगा। अगर हम y का 3 टाइम्स कर देंगे तो वो x के इक्वल हो जाएगा। इसको आप सेकंड बोल दो, इसको आप फर्स्ट बोल दो। समझ में आ गया आप सभी को यहाँ तक। तो ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया हमने कंप्लीट। अब आगे देखो आप ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन करना होता है ना, x या फिर y की वैल्यू हमें किसी भी एक इक्वेशन से जहाँ से इजी पड़ता है वहाँ से फाइंड आउट करते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। इस तरह से हमें सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हो जाता है और उसको सॉल्व करके हमें वो वेरिएबल मिल जाता है। इसके बाद उसी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, किसी भी दोनों इक्वेशन, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें दूसरा वाला वेरिएबल भी मिल जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपको x इज इक्वल टू 3y है, तो आप लिखना नीचे उसके बाद, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बाई पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पूरा लिख लेना अच्छे से। तो क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y है ना, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट मीन्स वी हैव x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3y लिखोगे, और बाकी रिमेनिंग चीज़ आप ऐसे ही एज इट इज 3y माइनस वाई, ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये 13 हो गया। ओके, नाउ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दो, हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, x इज इक्वल टू कितना है, 3y है, तो y की जगह आप 13 लिख लो, कितना हो गया आपको यहाँ पे 39। ये हमारा सेकेंड वाला आंसर हो गया, ठीक है। और पहला वाला आंसर हमारा ये हो गया 13, ये आपका हो गया 39। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, x की जगह आप 39 रख के देखो, y की जगह 13 माइनस करके देखो, आपको 26 मिलेगा। और x यानी 39 देखो, ये y यानी 13 का 3 टाइम्स है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया सोल्यूशन। देखो हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 या 6 पार्ट, मैं इसको रब कर दूँ, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, अगर आप करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके कर लेना। आगे चलते हैं। टोटल देखो यहाँ पे कितने पार्ट है, टोटल 6 पार्ट है। हम यहाँ पे 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से करेंगे सभी पार्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। तो पहले आप वही सेम चीज़ करना है आपको। assume that the two supplementary, देखो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स रखना है, इसलिए हम एक वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं, ओके, बट हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही बोलना है। तो assume that, आप यहाँ पर लिख लेना अच्छे से, assume that the two variables बी एक्स एंड वाई, इतना आप लिख लेना। अच्छा आप मुझे बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, यानी द 2 एंगल्स ऑन एडिंग देम वी गेट टू 180 डिग्री। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the two angles are supplementary to each other। according to the question the two angles are supplementary to each other। okay, so we can write x plus y is equal to 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें से एक लार्जर है, एक आपका स्मॉलर है। तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब जो लार्जर वाला एंगल, सपोज दैट यहाँ पे फिर से आप एज्यूम कर लो x इज ग्रेटर देन y, तो x y से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम x में से y को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 मिलना चाहिए। इसको आप फर्स्ट बोल दो, इसको आप सेकेंड बोल दो। यहाँ तक क्लियर है सभी को। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, जो लार्जर वाला है, सपोज दैट x लार्जर है, किसी को आप y को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वैसा ही मिलेगा। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x जो है y से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है, तो x में से हम y को माइनस करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो x माइनस 18, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली आप क्वेश्चन के हिसाब से। x माइनस 18, x 18 ज़्यादा है तो x में से हमने 18 माइनस कर लिया, अब ये जो होगा y के बराबर हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, बाई सबसे पहले तुमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लिया, फॉर्मेशन हो गया इक्वेशंस का। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड वाले इक्वेशन से ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो। तो x कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से 18 प्लस वाई, वाई आप इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा 18 में, या फिर 18 इधर लेके आओगे तो 18 प्लस हो जाएगा वाई में। ठीक है, फिर लिखना आप नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इतना आप जरूर लिख लेना। तो वी हैव x की जगह कितना हो जाएगा 18
प्लस वाई, यहाँ पे अगेन प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 को आप ले जाओ एक दूसरे साइड में, कांस्टेंट को आप एक साइड रख लो, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 2y। ठीक है, 18 आएगा इधर से इस साइड में, राइट हैंड साइड में, इधर प्लस आएंगे साथ में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये कितना मिल गया आपको फाइनली 162। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 162/2। डिवाइड कर लो आप, 2 8 जा एंड 2 1 जा। ओके, फिर आप लिखना नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, किस में पुट करना चाहते हो आप x के लिए, आप इसी में पुट कर लो डायरेक्टली, आपको मिल जाएगा फटाक से यहाँ से। ठीक है, किसी में आपको जिसमें मन करे आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर जहाँ से आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी आप वहाँ पे जाके पुट कर लो डायरेक्टली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई मतलब 81, कितना हो जाएगा ऐड करने पे 99। नाउ लेट अस चेक, x प्लस वाई करके देखो आप, ये y हो गया ये x हो गया, आप दोनों ऐड करके देखो आपको 180 यहाँ पे मिल रहा है, और ये जो है आपका इससे 18 ज़्यादा है, यानी जो लार्जर एंगल्स, देखो अगर हमने यहाँ पे y ग्रेटर देन x लिया होता तो यही चीज़ आपका y इक्वल टू इतना मिलता है यहाँ पे, और x इक्वल टू आपको इतना मिलता, बस इतना ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बात वही पड़ती है। ठीक है, आपको दोनों एंगल से मतलब होता है, वेरिएबल्स आप कुछ भी ले लो, बड़े वाले को x छोटे वाले को y, या फिर बड़े वाले को y छोटे वाले को x ले लो आप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो ही पार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2 पार्ट कर लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो 5th और 6th पार्ट होगा उसे हम लोग तीसरे लेक्चर में कर लेंगे, सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख लेना, जैसे भी आपको अपने सुविधा के हिसाब से, आप चाहो तो एक ही दिन में तीनों लेक्चर्स देखिए आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, या पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।